मेरे स्कूल का एक दोस्त काफी सीधा शांत सा पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट रहा है एंड कॉलेज में भी साथ में हमने पढ़ाई की है। अभी जब वो कॉलेज में आया एंड उसे हॉस्टल में एक रूम पार्टनर मिला, तब रूम पार्टनर कुछ ऐसा मिला कि यार उसे दिन भर आवारागर्दी करनी है, कभी शांत से रूम में नहीं बैठना, रूम में भी बैठना है तो 10 लोगों को लेकर ही आएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, दिन भर शोर शराबा करना है। अब ये इतना सीधा शांत स्टूडेंट कि अब इसे ना बोलना नहीं आ रहा है। अब अगर 4 लोग रूम पर आ जा रहे हैं, साथ में लेकर आ रहे हैं एंड 4 लोग ऐसे भी नहीं कि मिलके कुछ प्रोडक्टिव काम करें, दिन भर इधर-उधर की बातें, कभी सिगरेट फूँकना है, कभी कुछ करना है, तो ये ना भी नहीं बोल पा रहा है एंड फिर धीरे-धीरे खुद ये कंपनी भी एन्जॉय करने लगा। एंड चलो एक होता है ना कि लोग बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं, चलो थोड़ा बहुत अगर बिगड़ भी रहा है तो पढ़ाई कर ले, नहीं। अब इसे धीरे-धीरे मज़ा आने लगा, पढ़ाई-लिखाई छूटने लगा, प्लेसमेंट्स वगैरह की जब बारी आई, एक सीधा 4 साल बाद की अब बता रहा हूँ, जब प्लेसमेंट्स वगैरह की बारी आई, प्लेसमेंट नहीं लगा तो सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी थी। एंड ये चीज़ें चालू कहाँ से होती हैं? आपको एक ऐसा रूम पार्टनर मिला जो आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं हो रहा है एंड इनफैक्ट चलो गोल्स दूर-दूर तक छोड़ो, दोनों के 2 पर्सन हैं, अलग-अलग गोल्स हो सकते हैं, हॉस्टल रूममेट्स रैंडमली मिले हैं। तो यार एक कंसेंट होता है, ठीक है? आपको आवारागर्दी करनी है, आप कंसेंट लेके मतलब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने ज़ोन में हूँ, आप अपने ज़ोन में रहो। तो ये चीज़ें हमें शुरू से बाउंड्रीज़ सेट करनी पड़ती हैं। दिक्कतें आती हैं, आप एक हॉस्टल में गए, हॉस्टल एक कमरा है जिसके अंदर 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग रह रहे हो, अकेले रह रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन फर्स्ट ईयर में अकेले रहना भी सही नहीं होता है। बहुत से वीडियोज़ में हमने वो भी कवर कर रखा है, खासकर इंट्रोवर्ट्स के लिए, जब आप बॉन्डिंग नहीं कर पाते नए लोगों से, जिन्होंने बॉन्डिंग कर ली वो कर ली एंड सिंगल रूम वाले अलग वैसे रह जाते हैं। बट अगर शेयरिंग बेसिस पे रह रहे हैं भैया, एक रूम में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, अब उसमें से 1 या 2 बंदे तो ऐसे होंगे, मतलब ज़रूरी थोड़ी यार ऐसे 36 के 36 गुण मिलके थोड़ी हॉस्टल में आए हो। पंडित जी ने कुंडलियाँ थोड़ी मैच की थी। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि 2 लोग हैं, 2 अलग-अलग लोग होंगे एंड अगर सेम आपके जैसे लोग मिल गए तो फिर तो रब ने बना दी जोड़ी, बट अभी तो यही है कि 2 अलग-अलग लोग हैं। इनके अपने कुछ थॉट प्रोसेस होंगे, इनके अपने थॉट प्रोसेस होंगे। अभी 2 अलग-अलग लोग अपने घर से आ रहे हैं, उनका अपना अलग लाइफ़स्टाइल होगा। किसी को रात में सोना पसंद है, किसी को रात में जागना पसंद है, कोई रात में म्यूज़िक सुन रहा है, कोई ईयरफ़ोन पे ही सुन लेता है, किसी को लाउड म्यूज़िक में पढ़ाई करना पसंद है। एग्ज़ाम से लोग एग्ज़ाम में म्यूज़िक चला के पढ़ाई कर रहे हैं। एक पढ़ ले रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा है। कोई 4-4 गेस्ट लेकर आ जा रहा है छोटे से रूम में एंड जब आपको पढ़ना है या फिर कुछ काम करना है, डिस्टर्बेंस का माहौल बन रहा है। आपके सामान को यूज़ किए जा रहे हैं, आप इतने सीधे शांत से हो, सामने वाले ने बोला यार चार्जर मिलेगा क्या? थोड़ा फ़ोन चार्ज करना है। हाँ, ठीक है यार ले लो, मेरा फ़ोन चार्ज है, तुम अभी चार्ज कर लो। एंड अब आप खुद अपना चार्जर नहीं माँग पा रहे हो, क्योंकि उस बंदे का फ़ोन चार्ज हो ही नहीं रहा है। अभी चार्ज में लगाया है, फिर चार्ज में लगाया है, आप इतने सीधे हो, आप कुछ वापस आपने दिया वापस नहीं ले पा रहे हो। एंड ये बंदा कभी ये, कभी वो सारा कुछ धीरे-धीरे यूज़ किए जा रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब हॉस्टल में हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो यार तो मतभेद तो होंगे ही, लेकिन इस मतभेद को सॉल्व करना ही तो कहते हैं ना कि कॉलेज में जब आए हो, कॉलेज का एक पार्ट हॉस्टल भी होता है एंड ये सारी चीज़ें खासकर अगर हॉस्टल में रह रहे हो, आप जो यार एक सीधा शांत सा माहौल होता है ना, वहाँ से अब या तो बिल्कुल बर्बाद होकर निकलोगे या आबाद होकर निकलोगे। अगर सिचुएशंस को डील करना समझ गए हो, अगर पहले ये समझ गए हो क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, तो चीज़ें आप हैंडल करना फिर सीख जाओगे। लेकिन अगर ये सही और गलत का जो थिन मार्जिन है, जो अभी सही लग रहा है, अभी गलत लग रहा है, जो गलत लग रहा है, थोड़ी देर के लिए कर लेता हूँ, थोड़ा मज़ा आ रहा है, फिर ये कब थोड़ा-थोड़ा मज़ा फिर आपका सज़ा बनेगा लॉन्ग रन में, तो ये चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है। एंड अगर हमें लग रहा है भैया कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, बॉन्डिंग सही नहीं बैठ रही है, कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो सामने बोलो, एक्सप्रेस करो। जैसे बताता हूँ, अभी मान लेते हैं कि आपको रात में सोना पसंद है एंड सामने वाले को जगना पसंद है। अब हॉस्टल में इस प्रॉब्लम को कैसे डील करें? किसी को है ना कि यार दिन भर हमने घूमा, मेरा रात में हमने सोचा था कि पढ़ाई करेंगे। अब अगर उसने रात में पढ़ाई करने का सोचा है, आपको रात में सोना है, तो आप उस पे कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो, कि यार तुम्हें रात में पढ़ना है, मुझे सोना है, लाइट्स ऑफ कर दो। लाइट्स ऑफ करके कोई कैसे पढ़ेगा यार? वो उसका शेड्यूल है। तो पहली बात समझना, इसका सॉल्यूशन दूँगा। ऐसे छोटे-छोटे जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो होता है बात करके सुलझा लो, छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स का और दूसरे सॉल्यूशंस भी होते हैं कि एक मिडल ग्राउंड निकाल लो। बट सबसे बड़ा बात बताता हूँ कि एक कॉम्प्रोमाइज़ या फिर मैनेज करना। थोड़ा तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। रात में तुम्हें पढ़ने का मन है, रात यूजुअली सोने के लिए होता है, तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ो, लेकिन मेन लाइट ऑन मत करो, छोटा-सा स्टडी स्टडी लैंप ले लो, स्टडी टेबल का एक लैंप ले लो छोटा-सा, उसमें पढ़ाई करो।
या फिर चलो अगर वो सामने वाला बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो एक आई मास्क ले लो। आई मास्क या जो भी, यार मुझे भी नाम एग्ज़ैक्टली नहीं याद आ रहा, रात में अगर आँखों पे लगा के सो जाओ, आपको लाइट नहीं आएगी। अनकंफर्टेबल लग रहा है तो ज़्यादा महँगा आता नहीं है नाइट लैंप, थोड़ा 50-50 करके बेचारे को दे दो। दिक्कत आपको भी हो रही थी, वो अगर नहीं पढ़ेगा दिक्कत उसको भी होगी। देखो, हॉस्टल में जब हम आते हैं, तो जो हमें रूममेट मिलता है वो आपको सालों साल भर का दोस्त नहीं मिलने वाला। जो हम बोलते हैं ना कि एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड मिल जाएगा, वो नहीं है जो आपका हॉस्टल मेट है। वो तो रैंडमली मिल गया है। उसके बाद और बहुत से लोग हैं जिससे आप मिलते हो, धीरे-धीरे बातें करते हो। कई बार ऐसा होता है कि वो आपका हॉस्टल मेट नहीं है, लेकिन फिर भी जब बॉन्डिंग बन गई, हम रात में उसके रूम पे सोए हुए हैं। हो जाता है। एंड खासकर बॉयज़ हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल का भी अगर कोई बताना चाहते बता दे। बॉयज़ हॉस्टल में तो होता है कि भले ही 2 बेड है एक रूम में, 2 लोगों की जगह है, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लोग, चलो 10 लोग हैं तो सो तो नहीं सकते, लेकिन कई बार रात बिता देते हैं। सुबह के 6-6 बजे तक बैठे हुए हैं। तो बॉन्डिंग यहां से बन जाती है। तो जो आपके हॉस्टल मेट है वो आपके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स नहीं बनते। जैसे मैंने अपने फ्रेंड का बताया, वो नो नहीं बोल पाता था। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आपको लगता है आपके लिए सही नहीं है, जरूरी थोड़ी कि वो जो कर रहा है मुझे वही करना है। अगर मैंने ना बोला तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, गड़बड़ होंगी तो होने दो यार। ये गड़बड़ ज्यादा जरूरी है, अपने लाइफ के साथ गड़बड़ होने से बचाना ज्यादा जरूरी है। 4 साल बाद ये आपके साथ नहीं होगा, 4 साल बाद उसने आपके अंदर जो क्वालिटीज डाली हैं वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगी। हम थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। शुरू में अगर हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा तो शुरू में बोलेंगे। देखो, एक होता है ना कि जैसे अभी मैंने बोला कि ये जो इसे मेरे फ्रेंड को रूममेट मिला था, ये थोड़ा-सा डोमिनेंट नेचर का था। सामने वाला अगर दब रहा है, मेरी बात मान रहा है तो और मनाओ, और दबो, और चढ़ो। अगर आप शुरू में फर्स्ट डे पे ही अगर आप बोल दोगे ना कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, हो सकता है थोड़ा अनबन होगा, बट वो धीरे-धीरे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में क्या होगा? या तो वो आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देगा। हाँ, हो सकता है उतना बात ना हो, क्योंकि आप उसके ज़ोन के नहीं हो ना, मैच नहीं हो रहा है। मैं उसके ज़ोन में चला जाऊँ, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वो मेरे करियर के लिए खराब है। तो ज़ोन मैच नहीं होगा, दोनों में ज़्यादा बातें नहीं होंगी। हॉस्टल में हो, एक रूम में हो, ठीक है, बट रूम में रहना कितने देर है? दिन भर तो क्लासेस करने हैं, किसी और के रूम पे पड़े रहना है, अपने रूम में अपना पढ़ाई कर रहे हैं। एंड अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, एंड धीरे-धीरे करके यार देखो, अभी ये हार्श रियलिटी है कि चलो ठीक है, आप लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स नहीं रहोगे, लेकिन अगर एक साथ रह रहे हो ना, वो आपका एक फैमिली बन जाता है। फैमिली में अनबन होती है, लेकिन जब काम पड़ता है तो यही लोग काम आते हैं। तो बिल्कुल झगड़ा मत कर लो, तनाव मत कर लो। और ये कब होता है? जब आप शुरू में जब कुछ दिक्कत हो रहा है, आप नहीं कन्फ्रंट कर रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो, तो ये और बंदा चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है। जब ये बहुत चढ़ जाएगा, अब आप इसे हटाने की कोशिश करोगे, तब जब ये गिरेगा ना, तो इसे बहुत चोट लगेगी। तो शुरू में ही आप कन्फ्रंट कर दो। शुरू में धीरे-धीरे आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। कुछ बातें इसे जो नहीं पसंद होंगी आपके बारे में, ये भी आपको बताएगा, एंड दोनों एक दूसरे के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने की कोशिश करो। इससे होगा ये कि धीरे-धीरे एक दूसरे के क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या बाउंड्रीज़ है, वो पता चल जाएँगी, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। एंड फिर साथ में पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, मस्ती एक साथ नहीं कर रहे, लेकिन कभी कुछ काम है, पढ़ाई करना है, एक साथ एग्जाम्स तो सबके साथ में होंगे ना, तो बाउंड्रीज पता है आपको, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ करने पे नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो उतने अंदर से सेंसिटिव है ही नहीं, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस जो खत्म होती है, अगर वैसे लोग, अगर वैसा कोई रूम पार्टनर मिल गया है, जो बहुत रेयर होता है, बट अगर मिल गया है, उस केस में आप वार्डन को जाकर कंप्लेंट कर सकते हो। हर हॉस्टल का एक वार्डन या एक इंचार्ज होता है, जो उस हॉस्टल का एक केयर टेकर बोल लो, सारे स्टूडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इतना दिक्कत हो गया है, तो जाके वार्डन से बोलोगे मुझे रूम चेंज करना है। अब वार्डन पूछेगा क्यों चेंज करना है, आप बोलोगे मेरे रूममेट के साथ मैं कंपैटिबल नहीं हूँ। पूछे क्यों कंपैटिबल नहीं हूँ, ऐसे सारे लोग रूम चेंज करने के लिए बोलेंगे। अब अपने सारे इंसिडेंट्स बताओ, किस दिन क्या क्या कैसे कैसे हो, बस ये नहीं कि कंपैटिबल नहीं हूँ, वो मेरी बात नहीं सुनता। आप इंसिडेंट्स बताओ, आज ये हुआ था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो या तो वार्डन को सॉल्यूशन बताए, क्योंकि यार ऐसे सोचो ना, कितने सारे रूम्स हैं। आप पहली बार हॉस्टल में आओ, उस वार्डन ने कितने कितने सालों से वहां पे काम कर रखा है, कितने सारे स्टूडेंट से डील किया होगा। तो हो सकता है जो आपकी सिचुएशन हो, वार्डन आपकी वहां पे हेल्प कर दे कि यार ऐसे कर लो, क्या पता चीजें हेल्प हो जाए। हो सकता है आप दोनों से बात कर ले।
जब कुछ नहीं हो रहा, हाथ से निकल चुका, वार्डन इज लाइक योर पेरेंट्स इन दैट हॉस्टल। अब जाके बात करो, या तो वो मिडिल ग्राउंड निकाल के आप दोनों की सुलह करवाएगा, चीजें समझाएगा, नहीं तो हॉस्टल फिर चेंज करवाएगा, रूम फिर चेंज करवाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो सब बहुत सिंपल है यार, कि अगर कुछ दोनों में दिक्कतें हो रही है, पहली बात, मजा आ रहा है। एक तो वो भी होता है ना, जैसा मैंने बोला कि वो थिन लाइन समझ ही नहीं पाते, कहाँ मजा मजा आ रहा है, कहाँ हमारे लिए सही है, कहाँ गलत है। मजा आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब एक बार इवेलुएट तो कर लो, मैं जो कर रहा हूं मुझे मजा आ रहा है, लेकिन क्या मेरे लिए सही है, बेनिफिशियल है? वो दिन दिन भर लाइट्स ऑन करके पढ़, रात रात भर लाइट्स ऑन करके पढ़ रहा है, एंड मुझे यार सोना है, अगले दिन मेरी नींद खराब हो जाती है, मुझे सिर दुखता है, हेयर फॉल की समस्या हो जाती है, बहुत से इश्यूज हो जाते हैं, फिर मुझे क्लासेज में नींद आती है। तो ऐसे 2 दिन हुए, 4 दिन हुए यार, शुरू के दिनों में ही बोल दो, चीजें फिगर आउट होनी चालू हो जाती है। कुछ अगर कोई सामान इशू कर रहा है, चार्जर मांग रहा है, अब अगर आपको तुरंत जरूरत है, तो हिचकिचाना क्यों, आपका चार्जर आप मांगो। जिसका नहीं है, जब वो बिना झिझके हुए यूज कर, आप क्यों झिझक रहे हो? एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट योर हॉस्टल, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट योर दिस 4 years ऑफ योर कॉलेज लाइफ। यहां से जो चीजें आप सीख कर जाओगे, बाहर भी वही करोगे। आज चलो कुछ गड़बड़ हुआ, आप अपने वार्डन को बोल दोगे, पेरेंट्स को बोल दोगे, कुछ तो कर दोगे, कोई होगा पीछे। आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, जब आप खुद के पैरों पे खड़े होगे, आज भी हॉस्टल में खुद के पैरों पे खड़े नहीं हुआ, आपके हॉस्टल के पैसे आपके पेरेंट्स भर रहे हैं। जब खुद के पैरों पे खड़ोगे, वहां अगर कोई आपकी फायदा, कोई अगर आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, आप क्या करोगे? उठा लो फायदा। ये छोटी छोटी चीजें ही तो हम यहां से सीखते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है, आवाज उठाओ, वरना लोग और गलत करेंगे। एंड अगेन सेइंग, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट योर कॉलेज एंड हॉस्टल। ये बेसिक्स है जो आज आज से आप सीखना चालू करते हो। अगर कुछ गलत हो रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तुरंत बोलो, पहली बार में बोलो। हाँ, वो अलग है यार, जैसे अब मान लेते हैं लोग रोड रेज करने पे आ जाते हैं, रोड पे अगर कुछ ऐसा गाड़ियां टक्कर हो गई, कुछ हो गया, तो ठीक है, थोड़ा बहुत हमने बोला बोला, ठीक है। कुछ लोग बिल्कुल झगड़ने पे आ जाएंगे। यार मान लेते हो सकता है उससे गलती हो गई होगी, दोबारा तो नहीं होगी, दोबारा आप दोनों थोड़ी मिलोगे। उसे आपने मार भी दिया, सुधार भी दिया, फिर क्या आपको क्या फर्क पड़ रहा है? बट इस झगड़े में किसी की जान भी जा सकती है। वो सुधरे ना सुधरे, आप दोनों अगली बार नहीं मिलने वाले हो। आपने उससे फाइट किया, नहीं फाइट किया, अगले बार आप मिलोगे ही नहीं, तो फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ मतलब ही नहीं है। बट अगर हमें पता है कि अब रोज इसी पर्सन के साथ रहना है, अगर आज मैंने नहीं बोला, कल फिर वही होगा, परसों फिर वही होगा, बोलो। जब भी लग रहा है कि ये चीजें रिपीटेटिव हो सकती हैं, पहली बार में बोलो। पहली बार में नहीं बोले, दूसरी बार में बोलो, दूसरी बार झिझके, तीसरी बार में बोलो। पर जितना जल्द से जल्द हो सके बोलो। एंड जितना डीले करोगे, जब बोलोगे, बहस होने की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन अगर तब भी चुप रहे, अगली बार और ज्यादा प्रॉब्लम में फंसोगे, या अगर तब बाद में बोलोगे और बहस होगी। तो जब समझ आया तब बोलो, और कुछ इसका सॉल्यूशन नहीं है। जितना डिले करोगे, बहस करके बातें होंगी। जितना शुरू में बोलोगे, बस सिंपली एक रूल्स के तौर पे चीजें सेट हो जाएंगी, मुझे ये पसंद नहीं है, मत करना। ठीक है, मुझे भी ये पसंद नहीं है, मत करना। ओके ठीक है, मैं तुम्हारी कुछ बातें सुन रहा हूं, तुम मेरी कुछ बातें सुनो। एज सिंपल एज दैट। एंड अगर कोई नहीं सुन रहा है, तो वार्डन सुनने वाला है, या तो दोनों को समझाए, क्योंकि यार वार्डन के लिए आप दोनों बच्चे हो। उन्होंने कई ऐसे बच्चे पाल रखे हैं, आपको भी पाल लेंगे, कुछ समझा देंगे, या फिर दोनों के रूम्स चेंज कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। एंड सबसे बड़ी बात, अगर बिना वार्डन तक जाए हुए, अगर इतनी मेच्योरिटी है कि सिचुएशन हैंडल कैसे करना है, अगर खुद करते करते सीख गए ना, सिचुएशन हैंडल करना सीख जाओगे, तुरंत वार्डन के पास मत जाना। हाँ, वार्डन सॉल्यूशन निकाल के दे देगा, लेकिन वो जो होता है ना कि यार ये एक नया चैलेंज आया है, इस चैलेंज को डील कैसे करना है। अभी चलो ठीक है, थोड़ा आगे का बताता हूँ। मान लेते हैं आपने किसी से शादी की, एंड दो लोग कंपेटेबल नहीं हो पा रहे, पंडित जी ने 36 के 36 गुण मैच करा दिया, चलो लव मैरिज ही था, आप दोनों कभी साथ में नहीं रहे थे। बट अब जब सेम रूम में साथ में रह रहे हो, बहुत सारी चीजें अब साथ में अगर करनी है, ठीक है, तो कुछ को किसी के हैबिट्स पसंद नहीं आ रहे, किसी को कुछ के हैबिट्स नहीं पसंद आ रहे, झगड़ा करोगे, पेरेंट्स से, फैमिली से कंप्लेन करोगे, तो उतना दूर तक वैसा कुछ उधर सिचुएशन क्रिएट ना हो। अभी सोचो ना यार, कितना बढ़िया आपको मौका मिला है कि सिचुएशन हैंडल कैसे करना। अगर दो लोगों में मतभेद हो रही है, तो कैसे चीजें ठीक करनी है। चीजें ठीक करने पे ध्यान दो, रैदर देन चीजें खराब करने।
अभी झगड़ा करोगे, वार्डन कंप्लेन करोगे, चीज़ें खराब ही होंगी। वार्डन वाला सिचुएशन लास्ट में, लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है मुझसे मुझसे नहीं सँभल रहा, मेरा फ्यूचर खराब हो सकता है, वार्डन के पास चले जाओ। अभी आप उतने बड़े नहीं हो, अभी शादी नहीं हुई है, अभी चीज़ें सीखने की उम्र में हो। ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। एक ही छोटा-सा समरी है आज के वीडियो का। पहली बार में कन्फ्रंट करो, नहीं किया दूसरी बार में करो, नहीं किया तीसरी बार में करो, कर के भी कुछ नहीं हो रहा, फिर वार्डन के पास जाओ। बट पहले चीज़ें अपने लेवल पे हैंडल करने की कोशिश करो, चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर कॉलेज एंड हॉस्टल। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।